अमरूद एक पौष्टिक गुणों से भरपूर फल है। पौधा सूखा सहन करने की शक्ति रखता है और हर प्रकार की मिट्टी व जलवायु में अच्छे से फलता और फूलता है। आज की वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण है सभी किसान भाइयों के लिए। आज की इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे अमरूद की बेस्ट वैरायटी के बारे में और उपयुक्त मिट्टी और जलवायु कैसी होनी चाहिए, पौधों को किस प्रकार तैयार करना है और प्रति पौधे को कितनी मात्रा में कौन सी खाद देनी है और सिंचाई कितने दिन बाद करनी चाहिए, और अमरूद के बाग में आप किन किन फसल को लगा सकते हैं यानी इंटरक्रॉपिंग के बारे में बात करेंगे, और कौन कौन सी कीट अमरूद की फसल को नुकसान पहुंचाते हैं और उनके नियंत्रण किस प्रकार करना चाहिए। सभी महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में संपूर्ण जानकारी लेकर हाजिर हूँ मैं आपका दोस्त फयाज। स्वागत है आपका फयाज किसान ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जिन किसान भाइयों ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो बिना देरी किए शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले बात करते हैं अमरूद की उन्नत किस्मों के बारे में। इलाहाबादी सफ़ेदा है, बनारसी सुरखा है, सरदार लखनऊ उड़नचस है, हिसार सफ़ेदा है और हिसार सुरखा है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं मिट्टी व जलवायु कैसी होनी चाहिए। अमरूद मध्यम वर्षा वाले क्षेत्रों में अच्छी प्रकार से होता है। अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में इसकी बढ़वार खूब होती है, लेकिन फल अच्छे गुणों वाले नहीं आते। यह सभी प्रकार की मिट्टी में अच्छा होता है, लेकिन इसके लिए दोमट मिट्टी सबसे अच्छी मानी जाती है। अब बात करते हैं पौधे किस प्रकार तैयार करने चाहिए। बड़े पैमाने पर अमरूद के बाग बीज वाले पौधों से तैयार किए जाते हैं, परंतु बीज से तैयार किए गए पौधों में कुछ भिन्नता पाई जाती है। वह फलों के आकार व गुण भी अलग अलग हो जाते हैं। अर्थात ये जरूरी होता है कि केवल प्यूंदी पौधों को लगाकर ही बाग तैयार करना चाहिए। जड़ें तैयार करने के लिए सरदार किस्म के बीज प्रयोग में लाने चाहिए। बीज को फल से निकालकर गुदा रहित करें, धोएं व सुखाएं और बीज को फल से निकालने के तुरंत बाद बिजाई कर देनी चाहिए। बिजाई जुलाई, अगस्त या मार्च के महीने में उठी हुई क्यारियां बनाकर करें। बिजाई के 6 महीने बाद पौध की दूसरी जगह रोपाई करें। इसके 10 महीने पश्चात इन पौधों पर इनार्चिंग करें, जो लगभग 3 महीनों में पूर्ण हो जाती है। किसान भाइयों, अब बात करते हैं खाद शेड्यूल के बारे में। खाद की जानकारी प्रति पौधे के हिसाब से बतला रहे हैं, तो कृपया ध्यान से सुनिए। जब पौधे की आयु 1 वर्ष की होती है तो 15 किलो सड़ी हुई 2 से 2.5 साल पुरानी गोबर की खाद, 0.5 किलोग्राम अमोनियम सल्फेट, 250 ग्राम सुपर फास्फेट, 100 ग्राम पोटासियम सल्फेट, इन सभी खादों को अच्छे से मिक्स करके आधी खाद फरवरी माह में तथा बाकी आधी खाद जुलाई में दें। खाद मुख्य तने से 2 से 3 फीट की दूरी पर डालें और किसान भाइयों, खादों का प्रयोग मिट्टी की जांच के आधार पर करें। जब पौधे की आयु 2 वर्ष की होती है तो 30 किलोग्राम गोबर की खाद, 1 किलो अमोनियम सल्फेट, 500 ग्राम सुपर फास्फेट, 200 ग्राम पोटेशियम सल्फेट, इन सभी खादों को मिक्स करके मुख्य तने से 2 से 3 फीट की दूरी पर डालना चाहिए। जब पौधे की आयु 3 वर्ष की होती है तो 45 किलो अच्छी गोबर की खाद, 2.5 से 3 साल पुरानी, 1.5 किलो अमोनियम सल्फेट, 750 ग्राम सुपर फास्फेट, 300 ग्राम पोटेशियम सल्फेट, इन सभी खादों को मिक्स करके मुख्य तने से 2 से 3 फीट की दूरी पर डालना चाहिए। अब बात करते हैं सिंचाई प्रबंधन के बारे में। सिंचाई 10 से 15 दिन के अंतराल पर करते रहना चाहिए। फूल आने व फल लगने के दौरान सप्ताह में एक बार सिंचाई अवश्य करनी चाहिए। वर्षा ऋतु की फसल न लेने के लिए सिंचाई फरवरी के मध्य से मई तक बंद कर देनी चाहिए। किसान भाइयों, अब बात करते हैं अमरूद के बाग में आप किन किन फसलों और सब्जियों की इंटरक्रॉपिंग कर सकते हैं। अमरूद का बाग लगाने के बाद 3 से 4 साल तक अमरूद के पौधों के बीच में पपीता लगा सकते हैं, या दालें जैसे लोबिया और चना, मिर्च, टमाटर को भी आप इंटरक्रॉपिंग कर सकते हैं। यदि आप अमरूद के बाग में पपीता की इंटरक्रॉपिंग करना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर पपीते की खेती की संपूर्ण वीडियो अपलोड है, आप देख सकते हैं। किसान भाइयों, अब बात करते हैं अगले और इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में, फसल प्रबंध। अमरूद की फसल साल में 2 बार फसल देती है। एक फसल जुलाई अगस्त में, दूसरी नवंबर जनवरी में, परंतु वर्षा ऋतु जुलाई अगस्त में फल अच्छे गुणों वाले नहीं होते, इसलिए शरतकालीन फसल को ही लेना चाहिए। वर्षाकालीन फसल को रोकने के लिए सिंचाई फरवरी से मध्य मई तक बंद रखें। वसंत में आए फूलों को हाथ से तोड़ दें या नेफ्थलीन एसिटिक एसिड का छिड़काव फरवरी मार्च में करें। इसके लिए 30 ग्राम नेफ्थलीन एसिटिक एसिड के पाउडर को 50 मिली अल्कोहल को 100 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करना चाहिए।
किसान भाइयों, अब बात करते हैं अमरूद की फसल को नुकसान पहुंचाने वाले कीटों के बारे में। तो नंबर 1 है फल मक्खियाँ। अमरूद के फलों पर जुलाई से सितंबर के महीनों में इन मक्खियों का प्रकोप अधिक होता है। इसके प्रोड घरेलू मक्खी के बराबर होते हैं और तेज उड़ते हैं। मादा मक्खी फलों में छेद करके छिलके के नीचे अंडे देती है। इसकी सुंडियां उबले हुए चावल के समान होती हैं और फल के गूदे को खाती हैं। जिन फलों पर अंडे दिए जाते हैं उन पर बहुत छोटे छोटे छिद्र प्रायः गहरे हरे रंग के होते हैं और छोटे छोटे जीवाणु इन छिद्रों से फलों में प्रवेश कर जाते हैं, जिससे फल गलकर गिर जाते हैं और सुंडियां 5 से 7 दिन में पूरी विकसित हो जाती हैं। अब जानते हैं फल मक्खियों के नियंत्रण के उपाय। कृपया ध्यान से सुनिए। जहाँ तक संभव हो वर्षाकालीन फसल ना लें, क्योंकि तब फल मक्खियों द्वारा नुकसान अधिक होता है। मक्खी ग्रसित फलों को प्रतिदिन पेड़ से तोड़कर नष्ट कर देना चाहिए या भेड़ बकरियों को खिला देना चाहिए। 500 मिली मेलाथियान 5 किलो गुड़ या चीनी को 500 लीटर पानी में मिलाकर प्रति एकड़ के हिसाब से छिड़काव करना चाहिए। यदि फिर भी प्रकोप बना रहता है तो 5 से 7 दिन के अंतराल पर आप फिर दोबारा स्प्रे कर सकते हैं। किसान भाइयों, एक बात का खास ध्यान रखना है, वो है मेलाथियान दवाई छिड़कने के 5 दिन तक आपको फलों को नहीं तोड़ना चाहिए। अब बात करते हैं अगले और महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में, छाल खाने वाली सुंडियों के बारे में। ये अमरूद के साथ साथ यह कीट प्रायः सभी फलदार, छायादार व अन्य पेड़ों को भी नुकसान पहुंचाता है। यह कीट प्रायः दिखाई नहीं देता, परंतु जहां पर टहनियाँ अलग होती है वहां पर इसका मल व लकड़ी का बारूदा जाले के रूप में दिखाई देते हैं। दिन के समय यह तने के अंदर सुरंग बनाती हैं और रात को छेद से बाहर निकलकर जाले के नीचे रहकर छाल को खाती हैं। पौधे की एवं खुराक नाली खाकर नष्ट कर देती हैं, जिससे पौधे के दूसरे भागों में पोषक तत्व नहीं पहुंच पाते। जिन भागों की देखभाल नहीं होती उनमें पुराने वृक्षों पर इसका आक्रमण अधिक देखा जाता है। अब बात करते हैं छाल खाने वाली सुंडी के नियंत्रण के उपाय के बारे में। कीटनाशक दवाइयों का प्रयोग जाला हटाने के बाद ही करना चाहिए। बाग को साफ सुथरा रखना चाहिए और निर्धारित संख्या से अधिक पेड़ पौधे नहीं लगाने चाहिए। सितंबर अक्टूबर में 10 मिली मिथाइल पैराथियान मेटासिट 50 ईसी को 10 लीटर पानी में मिलाकर सुराखों के चारों तरफ छाल पर लगाना चाहिए और रुई के फोहों को दवाई के घोल में डुबोकर किसी धातु की सहायता से कीड़ों के सुराख के अंदर डाल दें एवं सुराख को मिट्टी से ढक देना चाहिए। किसान भाइयों, अब बात करते हैं अमरूद की फसल में लगने वाले प्रमुख रोगों के बारे में। तो नंबर 1 है उकटा रोग। इस रोग से ग्रसित होने पर पौधे की पत्तियां पीली पड़ने लगती हैं और पत्तियां बहुत कम हो जाती हैं। कुछ शाखाएं तो पत्तीविहीन ही हो जाती हैं और बाद में पौधा सूखने लगता है। इस रोग की रोकथाम के लिए खेत में जल निकास की उत्तम व्यवस्था होनी चाहिए। वर्षा एवं सिंचाई करते समय पौधों के पास जड़ों में पानी इकट्ठा नहीं होना चाहिए। रोगग्रस्त पौधों को जड़ सहित उखाड़कर नष्ट कर देना चाहिए और फार्मेलिन के द्वारा धूमित करने के बाद ही पौधा लगाना चाहिए। इस रोग की समस्या हो वहाँ सरदार लखनऊ 49 किस्म लगाइए। इस किस्म में यह रोग कम मिलता है। दोस्तों, बात करते हैं अगले रोग के बारे में, श्याम वर्ण यानी फल गलन रोग। फलों में संक्रमण होने के फलस्वरूप बनते हुए फल छोटे, कड़े और काले रंग के होते हैं या कई बार लक्षण बहुत देर से उत्पन्न होते हैं। फल पकने वाली अवस्था में फलों के ऊपर गोलाकार एक या अनेक धब्बे और बाद में बीच में फंसे हुए स्थान पर नारंगी रंग के फफूंद उत्पन्न हो जाते हैं। डालियों पर यदि संक्रमण हो जाए तो डालियां या शाखाएं पीछे से सूखने लगती हैं। इस रोग की रोकथाम के लिए रोगग्रस्त डालियों को काटकर 0.3% कॉपर ऑक्सीक्लोराइड को छिड़काव करना चाहिए। बात करते हैं अगले रोग के बारे में, अल्टरनेरिया लीफ स्पॉट रोग। पत्तियों के ऊपर भूरे रंग के धब्बे बनते हैं। रोगग्रस्त पत्तियां झुलसी हुई दिखाई पड़ती हैं और बाद में गिर जाती हैं। यह रोग अल्टरनेरिया नामक फफूंद द्वारा होता है। इसकी रोकथाम के लिए कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 0.2% का घोल छिड़काव 2 सप्ताह के अंदर 2 से 3 बार करना चाहिए। दोस्तों, यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और खेतीबाड़ी से जुड़ी समस्याओं और जानकारी को मुफ्त पाने के लिए फयाज किसान ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।